हेलो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो हमारी राइड के रिगार्डिंग है। मेरी रंगीला की और हमारे 2 डॉग्स गुंडी और हॉट डॉग की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए घोड़ों पे आजकल लंबी राइड्स नहीं होती। 8-10 किलोमीटर की राइड हो जाए खूब होती है। जब से इन घोड़ों की रीट्रेनिंग हुई है तो सबसे पहले इनको थोड़ा ग्राउंड वर्क दे दिया जाता है ताकि इनकी अकल ठिकाने पे रहे। कोई बक मारने का मूड हो, किसी का खड़े होने का मूड हो, तो थोड़ा ग्राउंड में ही सेटल हो जाए। कुत्ते आजकल राइड पे कम जाते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उनको रास्ते में लौटने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। और शेफर्ड्स की ये आदत होती है, जहाँ पे भी उनको पानी मिलेगा वो पानी में लोड ज़रूर लेते हैं। आज की राइड तो करीब 6 या 7 किलोमीटर की मुश्किल से हो गई, क्योंकि पूरे खेत सूखे हुए हैं। कहीं कहीं सिर्फ मकई की फसल में पानी है। उसमें भी ये डर रहता है कि कोई केमिकल्स का स्प्रे ना हुआ हो। जेटी भाई ने काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क के बेसिक्स सीख लिए हैं, जिनको पॉलिश जल्द महबूब भाई के आने के बाद किया जाएगा। महबूब भाई मई के एंड में हमारे पास दोबारा अपने पेपरों से फ्री होके आने वाले हैं। बहुत सारी गलतियां और बॉडी लैंग्वेज में सुधार हमें करना है। और रंगीला रेडी है राइड के लिए। जो घोड़े पहले काफ़ी उछल कूद करते हैं, अगर हम उनको लंजिंग दे के ये ग्राउंड वर्क के बाद उन पे बैठते हैं तो उनका बिहेवियर काफ़ी बदला बदला और शराफत वाला नज़र आता है। रंगीला जो कि फेमस स्टड फार्म जो बाग में था, किरीट काका और गिरीश काका जिसके ओनर थे, वहाँ से निकला हुआ है। ये विक्की घोड़े का कोई ग्रैंडसन है, जितना मुझे मालूम हुआ। हमारा पूरा फार्म आजकल बोगनविलिया के साथ भरा हुआ है। रंगीला जिसकी उम्र 6 या 7 साल के बीच में हो गई होगी, अब ये गेल्डिंग है। हमारे फार्म पे वैसे तो टोटल 4 डॉग्स हैं, मगर 2 को ही मैं राइड पे लेके आता हूँ। अगर ज़्यादा कुत्ते हो जाते हैं तो वो खुद अपने पैक के हिसाब से काम करने लगते हैं और रास्ते में उनका दूसरे कुत्तों से लड़ने का भी डर रहता है, और 2 कुत्ते बुलाने पे वापस भी आ जाते हैं और दूसरे कुत्तों से कम उलझते हैं। इन कुत्तों का स्टेमिना काफ़ी है क्योंकि रात भर ये फार्म पे खुले रहते हैं और किसी भी आवाज़ को चेज़ करते हैं। उस वजह से इनकी भागा दौड़ काफ़ी होती है। मेरा वीडियो देख के कोई भी भाई अपने किसी जर्मन शेफर्ड को जो घर में पला बड़ा हो, उसको ऐसी लंबी राइड पे कभी ना लेके जाए, क्योंकि कुत्ते गर्मी में एग्जॉस्ट भी जल्दी होते हैं। घोड़ा काफ़ी समय पानी के बिना सह सकता है, मगर कुत्ते इस तरह नहीं करते। कुत्ते बीच बीच में खेतों में पानी ढूंढते ही रहे, मगर इनको पानी फार्म पे आके ही मिला। पहले मैं जब राइड पे जाता था तो नहर के ऊपर कई सारे बकरी वालों को देखता था, बकरी चराने वालों को। तो उनके कुत्ते खुद से नहर में उतर के नहाते हैं और सेफली वापस आके फिर अपने हार्ड के पास चले जाते हैं।
मारवाड़ी घोड़ा मिक्स चाल और ट्रॉट करता है, जिससे इसकी स्पीड ट्रॉट में काफ़ी अच्छी हो जाती है। इन खेतों में राइड करते समय रैट होल्स का काफ़ी डर रहता है। और कई घोड़े जानबूझ के खुद भी गिर सकते हैं और आपको भी गिरा सकते हैं, तो हमेशा अलर्ट रहे। बहुत सारे दोस्त हेलमेट पहनने की भी सलाह देते हैं, मगर हमारा पूरा ग्रुप कभी हेलमेट नहीं पहनता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिस्की राइड्स नहीं करते और सबके घोड़े ट्रेंड है, इसलिए कभी हेलमेट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हमारी मैक्सिमम राइड वॉक ट्रॉट की ही होती है। कैंटर या गैलप कभी कभार घोड़ों को दिया जाता है। चारों तरफ गेहूं की फसल कट गई है और बहुत जल्द इन सब खेतों में आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। धान की फसल बो दी जाएगी मिड ऑफ जून में, और उसके बाद 2.5-3 महीने पंजाब में एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होने वाली है। वो समय ना तो राइडिंग का रहता है और घोड़े पसीने में तरबतर आपको अपनी स्टेबल में खड़े ही मिलेंगे। इंसान बचे रहते हैं क्योंकि वो एसी में रहते हैं। बीच बीच में कुत्ते पानी ढूंढने तो गए, मगर उनको पानी इस मकई में भी नहीं मिला। गुंडी, जिसकी उम्र करीब अब 5 साल हो गई होगी, मगर इसकी फ़िटनेस का राज इसकी आज़ादी और अच्छी डाइट ही है। डाइट से ज़्यादा भी मैं आज़ादी को मानता हूँ कि कुत्ते अपनी मर्ज़ी से भाग सके, भौंक सके, किसी को चेज़ कर सके, और उनमें जो एक फीलिंग होती है घुसपैठियों पे हमला करने की, वो हमारे इन कुत्तों को पूरी मिलती है। क्योंकि रात के समय फार्म के मालिक और केयर टेकर यही रहते हैं, बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, वो इनका पूरा अधिकार है। कोई बाहर का जानवर, बाहर का आदमी जो भी आए, तब इनको खुली छूट है। मैं कैंटर थोड़ा डर डर के कर रहा हूँ। बीच में मुझे 1-2 बार लगा कि घोड़ा जैसे गर्दन नीची करके हल्की फुल्की पिछली टांगे उठाने के मूड में है। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जब भी इस तरह से कुत्तों को घोड़ों के साथ भागते देखता हूँ, तो बचपन में पढ़े हुए वो कॉमिक्स याद आ गए, जिसमें फैंटम नाम का एक किरदार सफ़ेद घोड़े पे भागता था। तो उसको उसका भेड़िया, याद नहीं एक था या कई भेड़िए थे, उसको फॉलो करते थे। इस वजह से मुझे ये शेफर्ड्स ही पसंद है, क्योंकि ये घोड़ों को छोड़ के दूर नहीं जाते। मेरे एक दोस्त महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने मुझे कारावान हाउंड्स गिफ्ट करने की पेशकश की थी, मगर वो मैंने मना इसीलिए किए कि हाउंड्स को अगर रास्ते में कोई खरगोश या कोई बिल्ली नज़र आई तो वो घोड़ों को भूल जाएंगे। फाइनली राइड ख़त्म करके हम फार्म पे पहुंच गए हैं।
थैंक यू रंगीला फॉर अ सेफ राइड। फार्म पे आके ही गुंडी को इसका फेवरेट पानी का गड्ढा मिल गया है, जिसमें अब ये खूब लौटेगी। यहाँ लौटने के बाद फिर ये घास पे लौटेगी और अपने आप को साफ करके अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगी। बाय बाय दोस्तों।